मैं पूर्णिमा मेहरा रांगीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। राजपुर में हुए गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगा पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा। जौलीकोट के नैन्सी कॉन्वेंट कॉलेज की नर्सिंग की छात्राओं ने काटा हंगामा, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप। अल्मोड़ा में महिला पतंजलि योग समिति का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। हल्द्वानी में बीती रात हनुमान चालीसा के बाद हुआ पथराव। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। दिनांक 26-27 की मिडनाइट को जो पिपलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक कारोबारी नेत्रपाल शर्मा के घर पे जो कई राउंड फायरिंग करके गोलियां बरसाई गई और उसका मर्डर के प्रयास किया गया, उस घटना में अभी तक जो है एफआईआर नंबर 172/22 और पैसे ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। एफआईआर नंबर है 172/22। उसमें मुख्य अभियुक्त है अविनाश शर्मा और उसके साथ हथियारबंद कई सारे क्या बोलते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग थे जो उसके गैंग में थे। उसमें एक मोहित अग्रवाल और एक दीपक शर्मा, 2 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुकी है और उसमें एक आदमी को जिसको रिटर्न फायर में या डिफेंस में जो फायर लगी है उसकी तो मौत हो चुकी है, आपको पता भी है। तो कुल मिला के 7 लोग अभी भी शेष है। उसके लिए विभिन्न टीमें हमारा प्रयासरत है, अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, मतलब मैनुअल रूप से भी और सर्विलांस के रूप से भी, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं हम। लगातार सीमावर्ती जनपदों से समन्वय में है हम लोग। अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है, हर एक ठिकाने पे खोजा जा रहा है और अति शीघ्र गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई हो जाएगी। उसके अलावा और भी कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो से फुटेज हो गया, इन सब चीज़ों को खंगाला जा रहा है ताकि और भी अन्य लोग अगर इन्वॉल्व है तो उनका नाम भी हम खोल सके या उजागर कर सके। थैंक यू। लूट की दोनों घटनाएं हैं, दोनों अनावरण हो चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, वो भी अत्यंत शीघ्र आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये जो हुई है, ये वाला घटना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि एक व्यक्ति, हम और आपके जैसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे, उस समय में ताबड़तोड़ फायरिंग, वो भी दुश्मनी मिटाने के लिए आके फायरिंग करना, हत्या की प्रयास करना, ये सबसे सीरियस है। इसको पुलिस जो है केवल क्राइम की तरह से नहीं, इसको लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था के ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। वह हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, इस चीज़ को वर्कआउट करना। इसीलिए हमारा सारा फोर्स, सबसे डेडिकेटेड मैन पावर, जिसके पूरे जिले का जो भी विभिन्न टीमें हैं, एसओजी हो और आपका विभिन्न स्पेशल यूनिट्स हो, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और हम इस चीज़ की जो टोटल जो गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई में हम पूरा जोर दे रहे हैं और ताकि वो अच्छे से उसकी सभी लोग अपने सलाखों के पीछे पहुंच जाए। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। हल्द्वानी में बीती रात हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और मामला थाने में जा पहुंचा। 2 आरोपियों को भीड़ ने थाने में दबोच लिया, जबकि एक घटना स्थल पर ही धर लिया गया। जानकारी पर मेयर जोगेंद्र रौतेला भी थाने में पहुंच गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या आश्वासन मिला है आप लोग को? देखिए, कल 7, 7:30 बजे की लगभग की बात है, हमारे पास फोन आया था। हमें ये सूचना मिली थी 60-70 जिहादियों द्वारा 30-35 मोटरसाइकिल में आए थे। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे प्रत्येक शनिवार और मंगलवार होता है। तो 60-70 जिहादी आए और उन लोगों ने आनंद फान कुछ नहीं देखा, पत्थरों से हमला किया। उसके बाद तलवारें भी थी, रिवॉल्वर भी थी, डंडे भी थे और एक छोटे 12-13 साल के बच्चे ने एक भगवा पटका डाल रखा था। तो उस भगवा पटके वाले से ये कहा गया कि बजरंग दल का बंदा है और काटो इसको। और उन लोगों ने जब धराती से हमला किया तो भगवा पटके में ही लग के जो है धराती से वो बच गया। तो बच्चा भी ठीक है। और कल रात्रि हम प्रशासन के पास गए थे काठगोदाम थाने में, तो हमसे तो ये कहा गया था कि कल सुबह 11 बजे तक हम जो है सबकी गिरफ्तारी कर लेंगे। महापंचायत में आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, महापंचायत कुछ नहीं है, ये हिंदुओं का एकत्रीकरण है संगठन के साथ और इसमें ये निर्णय हुआ है। अभी प्रशासन के द्वारा हमें ये कहा गया है कि कल शाम तक सभी की जो है CCTV के आधार पर सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमारा ये कहना है कि कल शाम तक अगर सबकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज को लेकर
कोतवाली के आगे बैठेगा और तब तक नहीं उठेगा जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं होती कितने है। लोगों की इन्होंने गिरफ्तारी अभी इन लोगों ने 10 लोगों की गिरफ्तारी करी है कल से लेकर आज तक। रहा है कल रात किस तरीके का विवाद देखने को मिला और अब तक क्या आप किस की डिमांड करते हैं? देखिए, कल जानकारी मिली थी कि शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सहनशील हो सकते हैं लेकिन हम निर्भीक भी हैं और ये बात मैंने उनको बता दी। रात को उनके द्वारा करीबन 10 गिरफ्तारी और हुई है। मंगलवार तक शाम को 6 बजे तक लगभग सबकी गिरफ्तारी करने की बात पुलिस प्रशासन ने की है। तभी जाके इस महापंचायत का यहाँ पर समापन हुआ। साथ ही कुछ मांगों को और महापंचायत ने पुलिस के सम्मुख रखा है कि इनकी आइडिया जांचें, इनकी गाड़ी के कागज़ों को जांचें और इतने लोग नैनीताल रोड पर किस तरह घूम रहे थे, सीपीयू कहाँ थी, ये लोगों का प्रश्न है। सीपीयू शहर के अंदर कहाँ पे थी, इसकी जानकारी लोगों को चाहिए कि इतना बड़ा झुंड हाथों में लाठी डंडे लेके चल रहा है, सीपीयू क्या देख रही थी। तो ये कई प्रश्न हैं। फिर भी जितने भी यहाँ पे हनुमान भक्त, राम भक्त, सभी श्रद्धेजन, शीशमहल के निवासी लोग और हमारे संगठन के और माता संगठन के लोग यहाँ पर आए थे, बड़ी सहनशीलता से, सूझबूझ से एक वातावरण को हम लोगों ने ख़राब नहीं होने दिया। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ कि गिरफ्तारियाँ अवश्य मंगलवार 6 तारीख को मंगलवार शाम तक हो जानी चाहिए। कल रात को शीशमहल जो काकूदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ पे ये सूचना आई कि कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें चिन्हीकरण का काम चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जो इसमें सीसीटीवी चिन्हीकरण के बाद जो तर्क सम्मत कार्रवाई होगी, जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज रोटरी क्लब काशीपुर द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर द्रोणा सागर पर संपन्न हुई। इस बारे में रोटरी क्लब काशीपुर के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि शरीर को फिट रखने के लिए सबसे असरदार तरीका साइकिल चलाना है। साइकिल चलाने से हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसे रोगों से मृत्यु के जोखिम कम होते हैं। इस दौरान राज मल्होत्रा, मयंक अग्रवाल, अतुल असावा, नवीन अग्रवाल, राजीव खरबंदा, असित जैन आदि क्लब के सदस्य मौजूद रहे। जसपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अपने लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के समस्त आपूर्ति निरीक्षक कार्यालयों के अपात्र श्रेणी वाले बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को अपना पूरा ब्यौरा आपूर्ति कार्यालय में दर्ज कराने की बात कही और सर्वेक्षण या जांच के दौरान अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय का 29 अप्रैल 2022 का ये आदेश है। इसमें समस्त वे कार्ड धारक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफ़ेद या लाल कार्ड अर्थात PHH या अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं और वे यदि इस श्रेणी में नहीं आते हैं तो उन्हें अपना कार्ड हमारे कार्यालय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर में समर्पित करना होगा। अगर वे समर्पित नहीं करते हैं और जांच में उनके पास अपात्र होने का कोई भी साक्ष्य पकड़ में आता है तो उनके खिलाफ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उन दोनों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे
दीपक बालिका, बेलजोड़ी मोड़, संजीवनी हॉस्पिटल, डिजाइन सेंटर, छतरी चौराहे आप कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर आप नेतृत्व तथा जनता का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने तेजी से गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी बढ़ते ही हैंडपंप सूखने लगे हैं। इसके चलते कई मोहल्लों और गाँव में पेयजल का संकट बढ़ने लगा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि सभी जल स्रोतों को व्यवस्थित किया जाए और नगर के प्रमुख जलाशयों गिरिताल व द्रोणासागर में पानी भरवाया जाए। साथ ही कुओं व हैंडपंपों के रिबोर का दुरुस्तीकरण कराया जाए। नैनीताल के जोलीकोट स्थित नैन्सी कॉन्वेंट कॉलेज की नर्सिंग की छात्राओं ने कॉलेज के कुछ शिक्षकों पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ कॉन्वेंट कॉलेज के शिक्षकों द्वारा मारपीट की जाती है और शिक्षक उनके मोबाइल में उनकी व्यक्तिगत चैटिंग आदि की जाँच करते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे आपकी करनी चाहिए थी, बोले क्या करूँ भाई साहब, ये माने नहीं रही है और इसका बॉयफ्रेंड आया हुआ है, हम तो तबाह हो गए। तो थाने में लड़की ने थाने में फोन कर दिया, तो थानेदार पुलिस वाले भी आ गए, पुलिस वाले उसको ले गए, तो उसने माने लिख के दे दिए, अपनी मर्जी से जा रही है। ऐसे ऐसे केस मान लीजिए 1 या 2 3 केस हो सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर 10 मामले, अगर 10 शिकायतें कहीं 10 के 10 तो नहीं होंगे। थोड़ा संदेह तो होता है ना सर इसमें। 10 बच्चों की शिकायत नहीं है, स्वयं की शिकायत है कि हम भी मैनेजमेंट से परेशान है। भाई तक एक बात में क्या होता है कि पिछले मैनेजमेंट जो थी, मैं यहाँ पर नहीं था, मुझे सन 2019 में हार्ट अटैक हो गया, तो दूसरा मैनेजमेंट था, वो अपनी मर्जी से चला रहे थे। मैंने जब ठीक हुआ तो सब नए स्टाफ रखे, सब नए नए लोग रखे, तो पुराने थे ना वो कुछ ना कुछ बगावत खराब है। अब मैंने पुरानों को करीब करीब देर को सब खत्म कर दिया, क्योंकि वो काबिज हो गए थे। काबिज का मतलब यहाँ से न्यूसेंस कर रहे थे, पैसे कवर कर रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे, और पिछले 2 साल से हमारा रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट क्यों आया था उससे मतलब नहीं था। उन्हें मोबाइल पूरे दिन के लिए दे दो, रात के लिए दे दो, छुट्टी के लिए दे दो, तो हमने आके कंट्रोल किया। उसमें कुछ बच्चे थोड़ा सा अंदर बैठे थे, वो प्रोवोकेट कर देते थे, ये था। शुक्रवार देर रात्रि प्रतापपुर से घर जा रहे स्कूटी सवार रामनगर निवासी सुनील प्रसाद व मनोज कुमार की पिकअप ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें सुनील प्रसाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में घायल हुए मनोज कुमार काशीपुर के LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में भर्ती है। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के परिवहन व समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के पहली बार लोहाघाट पहुँचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व रोडवेज कर्मियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रोडवेज कर्मियों द्वारा रोडवेज के भवन निर्माण कार्य, बसों की कमी को दूर करने, वर्कशॉप में टेक्निकल स्टाफ को नियुक्त करने तथा डिपो की अन्य समस्याओं को परिवहन मंत्री के समक्ष रखा गया और नगर मंडल की टीम द्वारा 2017 में गौरा कन्याधन योजना के लाभ से वंचित छात्राओं को कन्याधन का लाभ देने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, छात्रों के कल्याण का निमित्त यह है कि छात्रवृत्ति नियमित मिलनी चाहिए, बच्चों का एडमिशन समय पर होना चाहिए, ये शिक्षा विभाग का काम है और मैं शिक्षा विभाग से समन्वय करके बच्चों को एडमिशन दिलाऊं और बच्चों को समय पर तो समाज कल्याण की छात्रवृत्ति मिलती है, वो चाहे प्राइमरी की हो, चाहे हायर एजुकेशन की हो, चाहे बीएड की हो, प्रत्येक छात्र का कल्याण हो, ये विभाग मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ा हथियार तो छात्रों के लिए शिक्षा है सर। बिना शिक्षक के वो शिक्षक है नहीं यहाँ, तो सर कैसे कल्याण होगा। मैं छात्रवृत्ति देते रहूंगा और शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों व्यवस्था भी करें। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेरेनेज पार्क में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट में पिछले 25 वर्षों से बाराकोट रामेश्वर मोटर मार्ग में डामरीकरण न होने से भड़के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राकेश बोरा के नेतृत्व में आज लॉन्ड्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
इंड पॉइंट है उसमें आपने डामरीकरण कर दिया, यहाँ कुठेरा लास्ट इंड पॉइंट है आपने वहाँ डामरीकरण कर दिया, और स्टार्टिंग पॉइंट में आपने डामरीकरण नहीं करा। एक तरफ से यहाँ कहते हो कि यातायात करना सख्त मना है और इंड पॉइंट में आपने डामरीकरण कर दिया, ये बड़ी शर्म की बात है। अभी हमारे टैक्सी गाड़ियाँ कम से कम 7-8 गाड़ियाँ चलती हैं, कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इस क्षेत्र के टैक्सी वाहनों को या उसमें मृतक होने वाले उन सभी परिवारों को भविष्य में कुछ लाभ नहीं मिलेगा सरकार से। ये बड़ी दुर्घटना बाधित है। लगभग 2 से 2.5 दशक का लगभग समय हो चुका है। ये तो ऐसा हो रखा है कि जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में रोड का डामरीकरण नहीं हो रखा है, जबकि एंडिंग पॉइंट में हम लोगों का रोड का डामरीकरण है। ये रोड एक मिर्तोली वाला भी बाराकोट से ओखलंज टू मिर्तोली, जबकि मिर्तोली में डामरीकरण है, और इसी तरह से कोठरा वाला भी, मैं वहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। कोठरा में भी यही कंडीशन है, क्योंकि आज सरकार कहती है कि हम सब जगह विकास के पथ पे कर रहे हैं। कोठरा में, हमारी कोठरा ग्राम पंचायत में लगभग, मेरा मानना है कि लगभग 5 या 6 परिवारों में एक हमारे जो भारत में, मतलब भारत में जो आर्मी में सेवा दे रहे हैं, 5 परिवारों में लगभग एक बच्चा, एक जवान हमारे देश की सेवा कर रहा है। लेकिन रोड की कंडीशन वहाँ आज भी जस की तस बनी हुई है। अल्मोड़ा में भारत स्वाभिमान न्यास एवं महिला पतंजलि योग समिति का 3 दिवसीय योग कुंडली यज्ञ, सांस्कृतिक और रामलीला मंचन कार्यक्रम आज संपन्न किया गया, जिसमें गढ़वाल कुमाऊं मंडल से पहुंची समिति से जुड़ी दर्जनों महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारा ये कार्यक्रम इसलिए होता है क्योंकि लोग पहाड़ों में योग से नहीं जुड़ते हैं, तो हम प्रारंभ में क्या करते हैं, सुबह हम योग यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं और तब शाम को हम ये कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम। हमारी 11 दिवसीय रामलीला भी होती है। इनके कुछ तथ्य, कुछ बिंदु हम चुन करके 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय हम अलग अलग जगहों पे स्थान दे करके करते हैं, इसलिए कि योग से जुड़े लोग। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।